हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 42 रुपीज़ का शेयर है। कल हमें यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 1.5% की तेज़ी है। तेज़ी एक झटके में आई थी। ये 41 रुपीज़ से 44 पे गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये गिर ही रहा था। बस कल जाके थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर देखने को मिली है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब लगातार डिक्लाइन वाला ही है। बीच बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे हैं तो लगातार गिरा है ये, और अभी भी कहीं पर भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो बात भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 42 रुपीज़ का शेयर, एक साल में डेफिनेटली गिरावट है। 60 रुपये के लेवल से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25 से 30% गिर चुका है ये। अगर हम 60 रुपये के लेवल से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको 30% का डिक्लाइन दिखा चुका है, और ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। जबकि पिछले एक साल में बाजार ने अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है, वहाँ यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। और ये सिर्फ इसी बैंक की बात नहीं है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो कई सारे बैंक्स के ऐसे ग्राफ देखने को मिल रहे हैं जो छोटे बैंक्स हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की भी यहाँ पर बात करें तो 80 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे कल। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 63 रुपीज़ का है। तकरीबन 13.5 रुपये का लो भी ये बना चुका है। मार्केट कैप 8,260 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर बाय कॉल आया था ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से 31 जुलाई को, और 60 रुपये का टारगेट था उनका। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक इनके डिविडेंड के बारे में देखो डिविडेंड जो है वो अच्छा पे कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। इस साल भी इसने 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे करा है। 40 रुपये का शेयर, 40-45 रुपये का शेयर अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो अच्छा डिविडेंड माना जाता है। और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं कर रहे, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं ये अभी के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो। हालांकि यहाँ पर बोनस अगर आप देखोगे तो कोई हिस्ट्री नहीं है, स्प्लिट को लेकर भी यहाँ पर कोई हिस्ट्री है नहीं इसके अवेलेबल। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं इनके पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफिकली, क्योंकि इससे पहले जो 20 और 21 और 22 का जो ग्रोथ था वो बहुत ही मिनिमम ग्रोथ था। असली जो ग्रोथ यहाँ पर आया है वो 23 से आया है। जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू 2,812 करोड़ का था, वो बढ़ के 4,165 करोड़ हो गया, जो कि बेहतरीन रफ्तार थी। इवन 2024 में ये 5,677 करोड़ का हो गया, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है ये। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखो तो भाई साहब प्रॉफिट नहीं थे 21 और 22 में कुछ खास, इवन 22 में तो लॉस ही था, लेकिन 23 और 24 में इनके प्रॉफिट अच्छे बढ़े हैं। यहाँ पर 1100 करोड़ का प्रॉफिट इनका 2023 में रहा फाइनेंशियल ईयर, और 2024 में 1,280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि अगेन अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात है, देखो सस्ता है, ठीक है, 6.5 का। और ऐसा नहीं है कि अब लोग बोलेंगे 6.5 का पी है कितना सस्ता है। अगेन भाई साहब पिछले एक साल से इसका पी रेशो इतना ही इवन सस्ता ही रहा है, 10 का रहा है, 8 का रहा है। सेक्टर पे 18 के मुकाबले वो सस्ता ही था, लेकिन फिर भी हमें गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर, क्योंकि देखो मार्केट के सेंटीमेंट को भी हमें समझना पड़ेगा। जब इन्होंने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश करे थे तो साथ में ये भी बोला था कि जो इनका फ्यूचर फॉरकास्ट है वो इन्होंने काफ़ी कम रखा हुआ था, कम किया था। इवन पहले जो कमेंट्री दी थी उसके मुकाबले कम करा हुआ था यहाँ पर, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। हालांकि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी इतना कहूँगा कि अगर है तो होल्ड करो, ठीक है। बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर कभी भी नहीं है, यहाँ पर बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा इस कंपनी में, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकवर करेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे तेज़ी नहीं आने वाली है, अभी भी कुछ टाइम और कंसोलिडेट करने वाला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक अच्छी रफ्तार भी आपको पकड़ता नजर आएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ना कि शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पर आप इनके फिनेंशियल देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो उतने भी अच्छे नहीं थे। इनका जो प्रॉफिट था वो 301 करोड़ का था, और 1,775 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। तो यहाँ पर इससे पहले के क्वार्टर में जहाँ इनके रेवेन्यू कम थे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था, तो मतलब मार्जिन पे दबाव बना है यहाँ पे। इससे इवन पिछले साल में 324 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 1,465 मतलब करोड़ का था। तो यहाँ पर रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 20% का जंप आ गया पिछले साल के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट भैया घट गया, मार्जिन पे दबाव यहाँ पर बना ज़रूर है, और ये एक नेगेटिव चीज़ है इस बैंक के लिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है स्पेसिफिकली छोटे बैंक्स के लिए,
कि डिपॉजिट्स रेट जो है, ग्रोथ जो है, वो अभी के टाइम पे काफ़ी कम हो रही है। यहाँ पर इवन HDFC SBI की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आए हैं कि डिपॉजिट्स कम हुए हैं। और देखो, डिपॉजिट्स कम होने की एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि लोग अब धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं। लोग अपने बैंक अकाउंट में आइडियली पैसा रखना नहीं चाहते हैं कि भाई साहब देखो, बैंक आपको देकर मतलब कितना ही परसेंटेज आपको ब्याज दे देगा, कुछ नहीं देता है, ठीक है, ब्याज के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, बहुत बहुत छोटा ब्याज। इवन सरकारी बैंक तो भैया बहुत कम ब्याज होती है, चिंदी भर का ब्याज होता है उनका। तो ऐसे में लोग अपने पैसों को भैया इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग जो SIP भी कह लो, ठीक है, वहाँ पर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग ज़मीन खरीदते हैं, लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो आजकल इन्वेस्टमेंट का चलन बढ़ रहा है। इवन लोगों के खर्चे भी देखो, जो ज़्यादा कमा रहा है वो खर्चे भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। लोग स्मार्टफोन बड़े खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं। तो लोग खर्चा भी कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बैंक में आइडियली पैसा लोग अब नहीं रख रहे उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट्स ग्रोथ है वो कम हो रहे हैं बैंक्स के, और उसकी ही वजह है कि छोटे बैंक्स को और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर मान के चलो कि है ही नहीं, जो थे प्रमोटर यहाँ पर। म्यूचुअल फंड यहाँ पर 4.06% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 3.27% पर है, FIs 24.68% पर, बड़ी क्वांटिटी है उनके पास। रिटेल की होल्डिंग 25.44% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 42.56% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर 2 ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी है। उनमें से एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, और अगेन मैं कह दूँ ये इसी महीने का इनका मतलब 6 सितंबर की इनकी ये कमेंट्री है। बाय कॉल उनका था यहाँ पर, और टारगेट है 52 रुपीज़ का। अगेन मैं कह दूँ ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये ना अज्यूम करा जाए कि भैया बहुत जल्दी अचीव भी हो जाएंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस है कोटक इंस्टीट्यूशंस, उनकी हालांकि जून की कमेंट्री है और 57 रुपीज़ का टारगेट था, ऐड करने की सलाह थी उनकी यहाँ पर। और अभी अगर आप देखोगे तो भैया जून, इवन जुलाई और अगस्त में तो गिरावट ही हमें देखने को मिली है। लेकिन हाँ, अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 रुपये का लेवल दिखा देगा आपको, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अब डाउनसाइड कितना जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 40 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। स्पेसिफिकली 35 और 40 का लेवल है, वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट बनना चाहिए, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वहाँ से हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाई ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आप चल सकते हो। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, वही लोग यहाँ पर खरीदारी करें जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं अगर आप ग्राफ देख रहा हूँ तो भैया वो नीचे की तरफ जा रहा है, कोई मोमेंटम यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो बॉटम कहाँ बनेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, और कितना नीचे जाएगा ये भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर 35 से 40 रुपये का लेवल जो है मुझे लगता है कि सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। वहाँ पर जिनको खरीदारी करनी है वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं हर 10-15% के डिक्लाइन पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।